सीख लें उनके ऊपर। अच्छा, ये भी ऑनलाइन होगी, पहले मेडिटेशन करते हैं, फिर मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको डिटेल में, ठीक है? दोबारा से। जी बेटा फुरकान। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। जी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राहत परवीन काउंसलिंग वाली है। हम मौजूद हैं इस वक्त पेरेंट सेशन में। तो क्लास नंबर जो है वो हमारी 70 है, जिसको जो है स्टार्ट करते हैं मिनो योगा वाला। आज उनके इंटर्न फुरकान एआई वाला हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे साथ करेंगे मेडिटेशन का सेशन। वेलकम वेलकम फुरकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम यस। करेंगे जी जी जी, ओशन स्टार्ट ओश, कीजिए। ओशन वेव ब्रीथिंग मेडिटेशन। तो सब लोग सीधे होके बैठ जाएं और इस तरह से अपने हाथों से वाव पोज बनाते हुए अपनी लेग्स पर रखते हैं और सभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर दें। और जिनकी भी कैमरा क्लोज हैं वो अपनी कैमराज ऑन कर दें। आप सब लोग एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ओशन है। जब आप सांस लेते हैं तो ओशन की वेव्स आपके पास आ रही हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ओशन की वेव्स आपसे दूर जा रही हैं। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। सांस लेते वक्त ओशन की वेव्स आपके पास आ रही हैं और सांस छोड़ते वक्त ओशन की वेव्स आपसे दूर जा रही हैं। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। सांस लेते वक्त ओशन की वेव्स आपके पास आ रही हैं और सांस छोड़ते वक्त ओशन की वेव्स आपसे दूर जा रही हैं। वेरी गुड। सांस लेते हुए ओशन की वेव्स आपके पास आ रही हैं और सांस छोड़ते वक्त ओशन की वेव्स आपसे दूर जा रही हैं। जिनकी भी कैमरास बंद हैं वो अपनी कैमरास ओपन कर दें और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। सांस लेते वक्त ओशन की वेव्स आपके पास आ रही हैं और सांस छोड़ते वक्त ओशन की वेव्स आपसे दूर जा रही हैं। वेरी गुड। एक और बार एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। अब अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। जिन भी लोगों ने आपकी हेल्प की है उनका शुक्रिया अदा कीजिए। रेहान स्कूल का शुक्रिया अदा कीजिए और इस पूरी यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। सांस लेते वक्त ओशन की वेव्स आप सबके पास आ रही हैं और सांस छोड़ते वक्त ओशन की वेव्स आपसे दूर जा रही हैं। अब सब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। वन लास्ट टाइम। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए। अब आहिस्ता से अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं और एक प्यारी स्माइल मुंह पे लाएं और एक प्यारी सी स्माइल के साथ सब लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। एवरीवन ओपन योर आइज। ओवर टू यू मुशरात। थैंक यू सो मच फुरकान, आज काफ़ी आपने अच्छा करवाया। थैंक यू सो मच।
जी, अभी मैं आपको चैट में अटेंडेंस शीट शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब अपनी अटेंडेंस भी मार्क करना और मिस मोहम्मदी मैं ना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ अर्निंग बुक से रिलेटेड, फिर मैं साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। गलत से सॉरी सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। मैं आपके साथ स्क्रीन जो है वो शेयर कर रही हूँ अर्निंग बुक की, ठीक है। और ये वो वाली बुक है जो हमने ग्रुप में भी शेयर की और ये हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया है। उनका टास्क ये है कि उन्होंने ये बुक जो है अपने पेरेंट्स को 35 मिनट डेली बेस पे इसके टास्क कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। और उसकी एक रिव्यू वीडियो जो है वो बनानी है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको अपलोड करना है और हमें टैग करना है, ठीक है। अब ये बुक क्या है, क्यों है और ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी, इन तमाम चीज़ों को जो है इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ग्रुप के अंदर आपको जो बुक है वो भी शेयर कर दी गई है। आपके साथ मैं यहाँ पे ना लिंक भी शेयर कर दूंगी जहाँ पर आपको हमारी तमाम जो भी रिलेटेड बुक्स हैं लेवल 1 से वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अर्निंग बुक हो गई, 30 हैबिट्स वाली बुक हो गई, ACCL लेवल की बुक हो गई, ठीक है। तमाम बुक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं या जो भी आने वाली बुक्स हैं आपको वहाँ पे ही मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम डे 1 में आते हैं फर्स्ट वीक के। तो हमारे पास डे 1 का जो टास्क है स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को समझाना है कि AI क्या है और उसकी अहमियत क्या है। जो है ना कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं तकरीबन वो सबके सभी इन चीज़ों को समझते भी हैं, AI और ChatGPT का यूज़ करना भी जानते हैं, लेकिन जो ना कि उन्होंने खुद से प्रैक्टिकली खुद से किया नहीं है ना, इसलिए उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है। अपने बच्चों को करवा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन खुद अपने हाथ से प्रैक्टिकल नहीं कर रहे ना, तो वो कुछ चीज़ें टफ हैं। इसी तरह कल हमने इसी लाइव सेशन के अंदर जूम का यूज़ करना, स्क्रीन शेयर करना, जैसे ये बुक है अगर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूं, किस तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लीज़ मिस मोहम्मदी ये बुक ओपन कीजिए और बाकी तमाम पेरेंट्स को इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सबसे पहले जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं ना उन्हें यही नहीं समझ आएगा कि हम इस लिंक को किस तरह से ओपन करें और ये बुक को हम किस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करें। ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम इस क्लास में ना कवर कर दें। अपडेट करना मकसद है पेरेंट्स को, ताकि वो जो हमारी ट्यूशन एकेडमी से रिलेटेड क्लासेस में सुपरवाइज कर रहे होंगे अपने बच्चों के साथ, तो उन्हें ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना उन्हें ये खुद ब खुद आती हों, ठीक है। अब ये जब बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे AI का यूज़ और इसकी अहमियत का, इसके टूल्स के बारे में, ठीक है। सैकड़ों टूल्स हैं जो कि बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स शायद उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं है ना, तो वो 1 बाय 1 करके जब 35 मिनट डेली बेस पे क्लास देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या है
पेरेंट्स की उनसे क्या है फ्रेंडशिप हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। फिर वो खुद पूछा करेंगे कोई नया टूल आया जिसका हम यूज़ करके और ज़्यादा मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकें। तो सेम इसी तरह ही डे 2 पे भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को काइल ही करना है कि वो ACCL अब ये टूल को कैसे यूज़ करेंगे। देखिए बाद में तो पेरेंट्स वो ज़ाहिर बात है जो भी उनकी डेली रूटीन होगी अपने जो भी उनके अगर फादर हैं उनका कोई बिजनेस है या जॉब करते हैं, मदर है अगर वो हाउस वाइफ है या कोई भी वो जॉब करती हैं, तो उससे रिलेटेड वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए चैट जीपीटी एआई का यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में जो ना कि उन्हें आदत नहीं है, उनकी हैबिट बिल्ड करनी है, इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि वो ACCL को फॉलो करके उनसे टास्क कंप्लीट करवाएं। अब ACCL के अंदर सबसे पहला टास्क यही होगा कि वो अपने पेरेंट्स से कहें कि वो कोई स्टोरी बना लें, ठीक है, एआई का यूज़ करते हुए या चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए। तो अब वो स्टोरी का टॉपिक ACCL में भी मौजूद होगा, लेकिन अगर पेरेंट्स चाहें तो वो अपनी आप बीती अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी कहानी देखिए। अब काफ़ी स्टोरीज बन सकती हैं, काफ़ी टॉपिक हो सकते हैं ना। एक मदर की लाइफ बचपन से अगर वो लें तो वो भी टॉपिक है, ठीक है। उनकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वो भी उनके पास एक टॉपिक है। उनकी मैरिड लाइफ भी टॉपिक है, उनके बच्चों से रिलेटेड वो भी, ठीक है। एक माँ की ज़िंदगी में लातादाद स्टोरीज होती है जिनको वो एक बहुत ही अमेजिंग एआई का यूज़ करके वो दुनिया के सामने रख सकती है ना, एक लेसन के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ सीखा, क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है। हर इंसान की स्टोरी जो है वो डिफरेंट होती है। अब ये खेल खेल में क्या हो गया, वो एआई टूल का भी यूज़ करना सीख गए, उनकी जो अपनी स्टोरीज हैं उनको भी एक शेप मिल गई, ठीक है। और क्या हो गया उसका फ़ायदा अब उनके ख़ानदान को कैसे वो दे सकती हैं, ठीक है। अब अगर कोई बंदा बिजनेसमैन है, आपको तो खैर मुझे ये तमाम चीज़ें गाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो है ना कि ये सेशन ऑनलाइन है, काफ़ी लोग इसको सीन भी करते हैं, देखते भी हैं, तो उनके लिए इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसलिए हम इस तरह की बातें जो है वो बहुत छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से स्टेप होते हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपको मुखातिब करना भी हमारा मकसद होता है, ठीक है। तो वो ख़ानदान में इसी तरह ही जो है वो आगे से आगे उनकी हेल्प होगी, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड जब वो चैट जीपीटी एआई का यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनकी इंफॉर्मेशन में उनको एक पार्टनर मिल जाएगा जो उनके साथ उनको हेल्प करेगा, उनको गाइड करेगा। हमें हमेशा कोई ना कोई बात करने के लिए हमारा दिल करता है कि हम किसी से कोई बात शेयर करें, आगे से कोई हमें यूनिक सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। और अगर वो हमारे मोबाइल में एआई या चैट जीपीटी हो सकती है तो शायद हमारी ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बाकी हमारे पास एक थी, ये मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। सेकंड टैब में जाके हैबिट्स बुक है, ठीक है जी। जी ये थी हमारी 30 सेकंड वाली हैबिट्स बुक, माइक्रो हैबिट्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप इसको खुद जाके विजिट कीजिए, देखिए कि क्या है, ठीक है। इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी अदात हैं जो कि हम ये डे 1 में फ़र्ज़ करें, इसमें 20 पॉइंट हैं, ठीक है। जो कि हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आपने इसको अपनी हैबिट्स, जैसे कि कई बच्चे हैं अगर वो इसको करना चाहें तो उनकी हैबिट जो है 7 डेज़ में बिल्ड हो सकती है। कई लोगों को 21 डेज़ लग सकते हैं, कई को 40, कई को 60, कई को 90, और कुछ ज़्यादा ही कोई स्लो लर्नर होंगे तो शायद वो 6 महीने के अंदर अपनी जो हैबिट्स हैं इस तरह की वो बना सकें। इसमें कोई बात ऐसी नहीं है, ठीक है, जो कोई नेगेटिव हो, बल्कि इसमें यही है कि भाई वो उन्होंने गहरे 3 सांस लेने हैं, स्माइल फेस करना है, ठीक है, फेस पे स्माइल लेना है, अपने आप को जो है पॉजिटिव एनर्जी देनी है, ठीक है, अपनी टू डू लिस्ट को बेहतर करना है, ठीक है, और अपने डे 1 के रिव्यू करना है, प्लान का, अपने गोल के बारे में सोचना है, किसी का शुक्रिया अदा करना है, ठीक है, अपने आप से बोलना है कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अपने जो है अपनी सक्सेस को अपने ज़हन नशी करना है, ठीक है। ये वो तमाम छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर आएँ, ठीक है। अलार्म लगाना है फजर की नमाज का, अपनी मदर को सलाम कहना है, थैंक यू कहना है,
उनसे पूछना है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, अपने फादर को थैंक यू बोलना है। तो ये वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर हों। और डेली बेस पे कोई भी एक वर्ड दे दिया जाता है उन्हें, जैसे कि कोई अर्थ हो गया, कोई लगा लें जी विज़डम हो गया कि भई आप इसको रिसर्च करो कि ये क्या है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हैं। ये छोटे-छोटे से टास्क हैं जो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे करें, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहें या कुछ चीज़ जो मैं क्लियर नहीं कर पाई, ठीक है? वो आप ज़रूर कीजिए। जी मिस रिफ़त, आप कुछ कहना चाह रहे अस्सलाम वालेकुम। जी जी हैं? जी मैम, मैंने ना कल जो आपने टॉपिक दिया था कि कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो लैपटॉप मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा। मेरी एक मतलब आदत बनती जा रही है ना, कोई भी छोटा से छोटा इशू होता है या बड़े से बड़ा इशू होता है तो मैं फौरन से कहती हूँ हाँ चैट जीपीटी से पूछते हैं ना। तो मैं एक छोटा सा आपको अपना वाकया भी, अभी रिसेंटली हम लोग अपने सिटी में गए ईद के लिए ना। तो हम मोटरवे पे थे। मोटरवे पे लाइट एक ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रही थी ना, तो हम सारे परेशान हो गए। हस्बैंड कहते हैं कि तेल भी ऑयल भी फुल है, तो पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रही है ना। मैंने अब फौरन कहा कि चैट जीपीटी से पूछते हैं। बच्चों ने भी बोला हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। हमने ना एक छोटा सा इशू समझ के हमने उसको उसकी पिक्चर क्लिक करके उसको सेंड कर दी। अब वो इशू क्या हुआ कि वो कह रही है कि आपका इंजन खराब हो रहा है ना गाड़ी का। अब हम मोटरवे पे थे और रात भी हो रही थी, मतलब रोजे का टाइम भी था। तो उसने हमें फिर गाइड किया कि आप ऐसा करें कि इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट वेट करें। उसने इंस्ट्रक्शन दी कि हम किसी बड़े हादसे से बच गए ना, वरना वो इंजन वहां खराब हो जाता अगर उसको हम पानी नहीं डाला था ना उसमें। तो फिर हमने कहा कि देखें, हमें मशवरे के लिए मतलब एक बंदा मिल गया कि उसने हमें इतना अच्छा आइडिया दिया। तो इस तरह छोटे छोटे जो वो बातें होती हैं, फिर उनसे चैट जीपीटी से पूछ के हम एक बड़े वो उस हादसे से भी बच जाते हैं। तो इस तरह और भी घर में कोई छोटी बड़ी बात हो, जैसे कल एक बच्चे ने मेरा खेल रहा था तो वो गाड़ी ऐसे की तो सर में उसके बाल अटक गए। शरारतें कर रहे थे, वो गाड़ी से बाल नहीं निकल रहे थे। पहले एक दूसरे से कह रहे थे उसको कट कर दें। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा फौरन कि हम इसको कैसे रिमूव करें। फिर उसने हमें बताया, बहुत से मेथड बताए। मैं उसे इजी इजी पूछती जा रही थी। तो निकला क्या कि उसने बोला आप उसमें तेल डालें सरसों का, तो वो गाड़ी निकल गई। हालांकि हम कह रहे थे कि वो बाल कटिंग करवा दें। और इस तरह अल्लाह का शुक्र है, तो फिर बड़े सारे वो मतलब चीजें हमें सॉल्व मैं कर लेती हूँ घर में ही ना। तो जी कल मिस आपने जो रिफ़त, जी, जी, आया जी मुझे, मैं कंप्लीट उससे कीजिए। पूछना चाह रही थी, थोड़ा सा टाइम में ले लिया। तो मैं ये भी पूछना चाह रही थी, क्या लैपटॉप का और मोबाइल का, अगर हम मोबाइल से स्क्रीन शेयर करना चाहें तो उसका मेथड सेम है? वहां से तो मुझे समझ आ गई थी लैपटॉप से, लेकिन उसके चार्जर का इशू बन गया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसका भी अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अगर हम मोबाइल से स्क्रीन शेयर करना चाहें तो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो आगे से थोड़ा सा समझा दें कि वहाँ क्या करना है। अच्छा मिस रिफ़त, मैंने कभी मोबाइल से ज्वाइन ही नहीं की क्लास, तो मेरा इसके बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोबाइल से जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है? तो वो मैं किसी भी बच्चे को लेके आऊँगी या किसी से मैं पूछ लूँगी। अगर यहाँ पे कोई डिस्कस यहाँ पे तो तकरीबन तमाम पेरेंट्स ने हमारे साथ ही ज़ूम सेशन लेना शुरू किया है ना। मुझे नहीं लगता कि अगर मिस मोहम्मदी अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप बता दें। लेकिन मैंने आज तक मोबाइल से कभी भी क्लास ज्वाइन नहीं की। मैंने कोशिश की थी वो चैट जीपीटी से पूछ पूछ के ठीक। ना। तो लेकिन उसके लिए मुझे एक और नहीं। बात याद आई कि इसके लिए जूम लिंक मतलब वैसे हम जूम पे करें, तो मैंने बेटे से पूछा, उनके पास भी खैर थोड़ा सा टाइम था, रात को लेट आए तो मुझे समझा नहीं पाए ना कि जूम का ओपन होना, जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो फिर हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि देखें हम वैसे जूम में जाके कैसे उसको स्क्रीन शेयर करें ना। तो इसके लिए वो कह रहे थे कि लिंक का चैट जीपीटी से पूछा, तो फिर वो कह रहे थे कि जूम लिंक ओपन करे। तो फिर मैंने कहा इस तरह तो वो आप लोग क्लास ले रहे होंगे तो आप हमें ऐड कर लेंगे, तो फिर कैसे मैं उसमें स्क्रीन शेयर करूंगी? कि इसके लिए ओपन होना जरूरी है कि वैसे भी शेयर हो सकती है? देखिए, आप अपनी क्लास में भी प्रैक्टिस कर सकती हैं, ठीक है? ये क्लास आप लोगों की सहूलत के लिए है। आप अभी भी अगर करें कोशिश, देखिए नीचे है आपके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है,
देखें अपने, अ, क्लिक करें मोबाइल पे। तो ये प्रैक्टिस हम यहाँ पे भी आपको करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई इतना आपको नहीं होने की जरूरत है। जी जी, वो जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं पता जी कि जी। यहाँ पे होता नहीं है, नहीं, इतना लेकिन नहीं है कि हमें इतना जरूर हो रहा है। एक्सपीरियंस है कि हम कोई भी चीज ना उसको कर लेते हैं, देख लेते हैं, जी पता है ना कि उसी तरह ही होता है। जी, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आगे आता है जी आप फोटोज। शेयर करें, आप शेयर कर देखें, स्क्रीन शेयर का आ रहा है तो उसे आप क्लिक करके देखें क्या आ रहा है, नहीं, मेरे क्या हो पास रहा है। स्क्रीन लिखा आ रहा है। तो आगे नीचे उन्होंने 4 आइकन्स दिए हुए हैं, फोटो, इमेज और शेयर कैमरा और डॉक्यूमेंट्स। इसके आगे मुझे नहीं पता चल रहा था कि शेयर क्या कैमरा, करना है ना। शेयर कैमरे के ऊपर करें आपने, तो कैमरे के साथ ही शेयर करना है ना। हो गई शेयर आपकी स्क्रीन, जी जी, आगे कुछ भी ठीक नहीं है। आ रहा। अब बस आपकी शेयर हो गई, बस शेयर ही करनी होती है आपने। ठीक है आगे ठीक है आपका ठीक जो भी टैब ओपन होगा ना, वो जो भी आपको आगे, अभी तो आपको आपने कैमरा शेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपके पास ऑप्शन होगा कोई भी, अगर आपने टैब ओपन किया है ना, कि इनमें से क्या आप ओपन करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारे साथ शेयर हो जाएगा। अभी तो आपने अब कोई मैं भी टैब वापस ओपन नहीं कैसे किया जाऊं? होगा, स्टॉप कर दें, क्लिक कर देना उसको, स्टॉप कर दें। हो गया जी जी जी। हो गया, बस ये इतना हाँ सा जी। काम है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब उस थैंक पे यू। देखें, वहां पे पिक्चर भी था, कैमरा भी था, कैमरा शेयर किया तो कैमरा हो गया। अगर फोटो पे शेयर करते तो जो भी यहाँ पे आपने अगर पिक्चर है तो वो जो जिस पे भी क्लिक करते तो वही चीज आपकी शेयर हो जानी थी, ठीक है जी। जी 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 जी, चलिए तो शुक्रिया। बाकी मिस रिफत, जो चैटजीपीटी का यूज़ है ना, मैं लास्ट टाइम अपने गांव में गई, तो यहाँ पे बीच में रहते हुए ना हमें एहसास ही नहीं होता कि हम शायद कुछ ज़्यादा ही एक्टिव फास्ट हो गए हैं ना। एहसास ही नहीं होता, नॉर्मल लगती हैं तमाम चीज़ें। तो वहाँ पे मेरी मदर जो है कैंसर पेशेंट है, तो उन्हें हमने ना मतलब रिसर्च करना था कि कोई हमारे करीब तरीन कोई हमें ऐसा मिल जाए, क्योंकि वो रजामंदी नहीं थी, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी मेंटली तौर पे ना, कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम है। तो जी जी उसके लिए अब करना था। अब वो सारी बातें जो गांव में रहते हैं वो किसी से मशवरा कर लें, किसी से पूछ लें, फलां बंदा है, जैसे एक कल्चर बना होता है ना, फलां बंदा बड़ा सियाना है, उससे मशवरा करते हैं। तो मुझे ना वो बड़ी चीज़ें अजीब सी लग रही थी, जो ना कि मुझे 3 साल हो गए इधर मैं इसी माहौल में रह रही हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको किसी सियाने से मशवरा करने की क्या ज़रूरत है। तो ये चैट जीपीटी है, आप इससे बताएं सारी सिचुएशन, और इनसे पूछें कि कौन है करीब में, इनका स्पेशलिटी या क्या है, उसका आप लोकेशन वगैरह निकालें तो हम चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी कहीं पे भी। तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब किया, देखा, तो समझ में आया कि हाँ वाह, ये तो लोकेशन भी मिल गई, जाके रिजल्ट भी अच्छे। फिर वहाँ से जो वो रिपोर्ट्स उनकी दी ना, तो अब वो समझ नहीं आ रही उनको कि भाई अब ये पढ़ानी है, डॉक्टर जा चुके थे, लेट हो गए थे, अब ये किससे पूछे, किससे पढ़ाएं, किसका एहसान लें ना। तो मैंने कहा इसकी भी कोई बात नहीं है, आप इसकी पिक्चर लो, चैटजीपीटी को कहो कि हमें ये बता के एक्सप्लेन कर दो। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो झूठ भी बोल सकती है, ये वो, यानी कि ट्रस्ट लेवल। मैंने कहा कोई बात नहीं, झूठ सी एंजॉय के लिए हम ना करते हैं इसको। अब आपको पता है ना, बड़ों के साथ या कुछ भी ऐसे हम नहीं कर सकते, जबरदस्ती उन्हें अपनी बात मनवा भी नहीं सकते ना। तो वो जी जी, पिक्चर उनको लेके समझ जब मैंने नहीं उनके होती। सामने, समझ उनके माइंड के हिसाब से ही चलना होता है, अपने आप को थोड़ा सा नीचे के, भाई हम तो वैसे ही आपको कह रहे हैं फन करने के लिए। तो ये नहीं कि हम अक्लमंद है या हमें कुछ ज्यादा पता है, ये कह दिया तो फिर तो वैसे ही हट जाती है ना। तो हटानी तो है नहीं हमने उनकी। तो ये मिस मैरू भी स्माइल कर रही है। तो हटती है हकीकत में उनकी, अगर हम उन्हें ये बताएं कि हमें इस चीज़ का नॉलेज है, वो कहते हैं हम तो बड़े हैं, आप कैसे कहते हो कि हमें ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज नहीं हो सकता आप लोगों को, हमारे पास ज़्यादा है, इस तरह की मतलब मसले हो जाते हैं। तो अब जब वो रिपोर्ट सामने हमने किया, इतने ज़बरदस्त अमेजिंग अंदाज में उसने एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट नेक्स्ट वो खुद ही सवाल कर रही होती है ना, क्या मैं ये भी बता दूं, क्या ये भी बता दूं, क्या ये भी बता दूं, क्या इसके लिए क्या। तो फिर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने वो डॉक्टर से पूछा ना, तो अब वो डॉक्टर ने भी सेम सेम उसमें कुछ कम पेश करके बता दिया, लेकिन सेम सेम वही चीज़। तो फिर हाँ यार, ये तो बड़ा, ये तो जादू ही हो गया। तो
ये वाली अब मुझे तो खैर अब उनके सामने हमने ये चीज़ भी शो नहीं करनी होती कि भाई ये आपने तो पहले माना ही नहीं है, अब समझ में आ गया हम सही थे। तो नहीं ऐसा ही होता, आप नेक्स्ट टाइम ऐसे किया करें। तो अब तब से तकरीबन 1 साल हो गया, वो ही चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं जैसे आपने बताया, छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर वो उसी को लेके चल रहे होते हैं। ये तो यार मज़े की चीज़ मिल गई हमें। अब पहले वो दूसरों से पूछने वाले थे कि हम किसी से मशवरा करते हैं, अब वो खुद दूसरों को बता रहे होते हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत छोटे-छोटे से पिद्दू-पिद्दू से स्टेप होते हैं, जो कि अगर हम कर लें तो हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाती है, दूसरों की भी ज़िंदगी आसान हो जाती है और कुछ आगे जाके सारे खुद ब खुद ही कहते हैं कि भई ये तो हमें ही पता था, किसी और को तो पता ही नहीं था। अभी कल सर रेहान ने भी हमें सेशन दिया, क्लास दी, तो वो भी इसी तरह के छोटे-छोटे से स्टेप वो कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 साल लोगों को करवाना मुश्किल होता है। उसके बाद जब वो नेटवर्क बन जाता है ना, एंड पे वो जब वो हजूम में बात जाती है ना, तो फिर वो सारे कह रहे होते हैं कि ये तो हमने हमारे ही घर से ईजाद हुई है। ठीक है, ये तो हमारी ही अम्मी दादी की रेसिपी थी जो हमने शुरू से खानदानी विरासत में हमें मिली है। ठीक है, वो सबका नाम भूल जाते हैं, हर बंदा उसके ऊपर अपने नाम का थप्पा लगाने वाला होता है। तो हमें खैर इस चीज़ की कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ सीखना सिखाना है, हर अच्छी बात को शेयर करना है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है। ठीक है, और हर दिन कोई नई बात सोचनी है, नई बात करनी है। मकसद हमारा अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। ठीक है, उनके ऊपर काम करना है ताकि नई नस्ल जो आने वाली है, जारी बात है हम उनके पेरेंट्स हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है नई नस्ल को नए ज़माने के अंदर एंट्री वो करने जा रहे हैं। ठीक है, जारी बात है हमारा दौर तो गुजर गया जैसे भी है, लेकिन उनका दौर आज के दौर में अगर वो आप देखें 10, 12, 15 साल के बाद दुनिया कैसी होगी। ठीक है, हमें उनको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस माशरे में उन्होंने एंट्री करनी है, उस हिसाब से उन्हें उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनकी तरबियत करनी है। ठीक है, उन्हें सीखने वाला बनाना है, ना कि ज़िद्दी बनाना है कि भई हमें जो आ गया वो काफ़ी है, अब नया बंदा हमें कोई नई बात सिखाएगा तो हम उससे लड़ाई करेंगे। नहीं, जब भी हमें उनकी तरबियत ऐसे करनी है, कभी भी कोई भी हमें बात नॉलेज की मिलती है तो हमें वो ड्रॉप करनी है। हमें ये नहीं बोलना कि भई हमारे पास ज़्यादा इल्म है, नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो नहीं है उससे ले लो, जो है वो तो हमारा ही है ना, वो तो कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, लेकिन जो नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आपको मिलता है, आप उसे पिक करें। हमें अपने बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करनी है। मैं चाहूँगी मिस मेहरुनिसा, मिस मोहम्मदी, आगे मिस क्या है, हाफिज़ा मोहित, पेरेंट्स हाफिज़, सॉरी हाफिज़ मोहित। तो प्लीज़ आप भी अपना नाम लिख लिया करें ताकि मुझे आसानी हो। एक मास्क लगाती हैं, दूसरा मुझे आपके नाम का भी नहीं पता, तो फिर इस तरह से दोस्ती तो नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम उमेरा है, मैं हाफिज मोहित की मदर हूँ। ओके ओके जी मिस सुमेरा। तो मैं मैं सुन रही चाहूँगी क्या जी, सुनना ही नहीं है, मुझे भी आपको सुनना है ना। ठीक है, अभी मैं तो आज ज़री आपके साथ फर्स्ट मीटिंग है, आज मैं आप सबको सुनूंगी। सुनने के ओके बाद मुझे आपकी क्लास का जब अंदाजा होगा, क्लास क्या है, कैसे कैसे चीजें हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह बोलूंगी, मैं बताऊंगी भी ठीक हो गया। और मैं अपने असल में मिस एक्सपीरियंस मोहम्मदी आपके साथ भी शेयर करूंगी। मिस मोहम्मदी हम इधर होम ऑफिस में होते हैं। सर रेहान की तरफ से जो भी हमें तरबियत मिलती है, जो भी वो सेशन दे रहे होते हैं, जो भी क्लास दे रहे होते हैं, अब हम पे वो फ़र्ज़ हो जाती है वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है कि वो बच्चों को कैसे लेके चलना चाह रहे होते हैं। ठीक है, वो हर दिन कोई नया टेस्ट करवाना चाह रहे होते हैं। जैसे कल ही उन्होंने बोला कि भाई पोटैटो सूप कितने लोगों ने पिया है ना, कितने लोगों ने चखा है, तो सब लोग ये पोटैटो सूप ये क्या होता है, हमने खुद भी नहीं ठीक है। उन्होंने वैसे बोला कि मिस आप बना देंगे, मैंने कहा जी मैं बना भी दूंगी। ठीक है, और इन्हें चखा भी दूंगी, रिव्यू भी। तो वो फर्स्ट टाइम था, लेकिन वो बनाया, करवाया। अब जो ना कि चीज़ कभी चखी नहीं है, वो अमेज करी जा रहे हैं, वैसे ही ना अजीब अजीब से ना बनाई जा रहे हैं ना। तो मैंने कहा बेटा जो चीज़ हमने कभी पहले की ना हो तो वो उससे करने से हमें इतनी बेजारी सी आती है। वो खुद ही सोच रहे हैं आए दूध दूध में पोटैटो और पता नहीं क्या क्या कैसे खाएंगे। ठीक है, मैंने कहा मैंने भी फर्स्ट टाइम ही इस चीज़ को किया है ट्राई, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई चीज़ कर ही ना सकें। ठीक है, पहले दौर में होता था कि रेसिपी कहाँ से मिलेगी, कैसे करते हैं। आज के दौर में कोई भी चीज़ अगर हमें बोल दें कि भाई ये चीज़ बनाओ, तो मैं तो कहूँगी यस मैं कर सकती हूँ। क्यों, यूट्यूब पे सिंपल जाना ही तो है, वीडियो निकालनी है, देखना है और बना देना है। ठीक है, चखने से तो बाद में पता चल ही जाएगा कि क्या जायका है इसका।
तो ये चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को ना तो बोलनी ही नहीं है। तो इस तरह की वो छोटी-छोटी सी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं असल में बच्चों की। अब वहाँ पे अगर मैंने इन्हें यही चीज़ गाइड की, यही समझाया कि अगर कहना हो तो मैं भी कह देती कि भई मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनाया, मैं कहाँ पे, तो वो कैसा सवाल होता मेरी तरफ से, जो ना कि उन्होंने हमें सीखना सिखाया है, ठीक है? वो कहेंगे भई बड़े ही नालायक स्टूडेंट है, 3 साल से बैठे हैं सीखने के लिए, अब कह रहे हैं हमने तो ना कभी खाया है, ना कभी बनाया है, तो अब क्या ये मुझे दोबारा बताना पड़ेगा कि कैसे सीखना है, कैसे उसे करना है? तो भई ओके, तो ये चीज़ हम स्टूडेंट्स में चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ आ जाए, तो वो कहें हम कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है। अब कर कैसे सकते हैं? ये एआई, ये चैटजीपीटी, जाके रिसर्च करना है, ठीक है? उसको लेके आ जाना है, ठीक है? उसके ऊपर एक्शन करना है ना, उसको लेके चलना है। 1 दफ़ा में खराब होगा, 2 दफ़ा में, लेकिन जब 10 दफ़ा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या है, परफेक्ट हो जाएगी वो चीज़। ये चीज़ हमें, आप जो ना के मदर्स हैं, हमें अपने बच्चों की इस तरह से ट्रेनिंग करनी है कि उन्हें ना नहीं सिखाना। कोई भी काम जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, कभी किसी को करते हुए नहीं देखा, अगर उन्हें वो भी बोल दिया जाए तो उनका आंसर आगे होना चाहिए कि यस, हम ये कर सकते हैं। अब ये मैं कैसे ये कर सकते हैं? कुछ जी, कहूँ, मैं आपकी बात को ही जी, कंटिन्यू करूँगी। इस दौर में, इस टाइम में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। कुछ भी ना, जी, हाँ, शुरू से जब हम काम को भी स्टार्ट करते हैं, वो मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है, हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। और मैंने जिस नोटिस किया, जैसे हम 3 से 4 दफ़ा हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो चीज़ मुश्किल नहीं रहती। वो टास्क मुश्किल नहीं रहता हमारे लिए। और हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्फिडेंट भी हमारा बिल्ड होता है और हम उसमें माहिर भी हो जाते हैं उस चीज़ में। और करने के बाद हम सोचते हैं, अच्छा, हम पहले ऐसे खामखा इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, लेकिन हमें इतनी होने की जरूरत नहीं है। जब उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रैक्टिस भी दी मोस्ट है चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आप भी मिस मोहम्मदी मिस मेहरू बीच में कट करके अपनी बात शुरू कर दिया करें, बोल जी दिया जी करें, हैंड जरूर। रेज़ किया करें कि हम बीच में ऐड करना चाहते हैं हाँ बात को ना। देखिए मैं एग्जैक्टली। अपनी धुन में अच्छा बोलती आप हूँ। लोग अभी, हाँ हाँ सही हो गया है। अच्छा एक्चुअली आप लोग यही बात कर रहे हैं ना कि चैट जीपीटी के मुतालिक कि कितना यूज करना चाहिए। अच्छा जब से ये स्टार्ट हुआ है तो मैं तो यूज कर ही रही हूँ इसका। इवन के मेरा हर लेक्चर जो मैं प्रिपेयर करती हूँ तो लाजमी मैं इसकी प्रिपेयर करती हूँ, पर उसमें जाहिर है कि मॉडिफाई करते रहते हैं आप अपने हिसाब से। और स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी क्रिएट करवाना, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स, मैं तो मतलब टोटल इससे प्रिपेयर करती हूँ। मुझे तो इतनी आदत हो गई है कि इससे मेरा, मुझे लगता है मेरा काम ही नहीं होता ना। लेकिन ये कि आपको प्रूव भी करना होता है साथ साथ। अच्छा मैंने इसका जो है ना, सिंपल वर्जन से मेरा काम नहीं बना था, मैंने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है। सो लिटरली आप लोग भी शायद यूज करते हो, आप लोगों में से कोई और पेड वर्जन यूज करता है तो वो तो इतना अच्छा वर्क करता है ना कि अब मेरा सिंपल पे भी नहीं होता मुझे वो लाजमी वो चाहिए होता है। सो एग्जैक्ट बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि वो एक रिलेशन की तरह जो आपके साथ वर्क कर रहा है, आपका हेल्पर बन जाता है ना। अब आपको लगता है कि आपके टास्क जो है ना वो बस खुद ब खुद होते चले जा रहे हैं, वन टाइम में बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है। अच्छा और इसके अलावा मुझे ना थोड़ा सा एक और चीज पूछनी थी कि लास्ट क्लासेस में आप लोगों को कोई टास्क मिला हुआ है क्या सब पेरेंट्स को, कि वो जो एसीसीएल बुक है वो हम लोगों ने भी करनी है। मुझे ना अभी थोड़ी सी चीज क्लियर नहीं हो रही। जब जैन फाउंडेशन लेवल में थी तो उस वक्त कहा गया था कि पेरेंट्स बुक करनी है, कभी किसी ने नहीं की तो मैंने भी नहीं की वो काम वही। हालांकि मेरा इरादा था कि शायद ये टास्क मिल रहा था हमें भी करना पड़ेगा। तो अभी कैसे आप लोगों ने कोई टास्क दिया पेरेंट्स के लिए कि इन लोगों ने कुछ काम करना है अभी, जरा मुझे इसके बारे में बता। जी, जी। टास्क आप लोगों का ये है, सबसे पहले तो आपने इस क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? उसको अपनी प्रोफ़ाइल के ऊपर अपलोड करना है विद कैप्शन। इस क्लास में आज आपने क्या सीखा, ठीक है? और क्या आपने क्वेश्चन किया, जो वो क्वेश्चन आपका नहीं, ठीक है? वो काफ़ी पेरेंट्स का हो सकता है, ऑडियंस का हो सकता है। अपना क्वेश्चन और आपको कितना हद तक आप सैटिस्फाई हो उसमें, ठीक है? इस क्लास में आप डेली क्या सीखती हैं, ठीक है? कैप्शन के साथ आपने इस क्लास का रिव्यू, ठीक है? और जो आपको टास्क है वो बच्चों के आपके साथ, मैंने अभी जो अर्निंग की बुक शेयर की है, उसके अंदर बच्चों को, आपके बच्चों को टास्क दिया गया है कि वो अपने पेरेंट्स को एआई और चैट जीपीटी की इम्पोर्टेंस के बारे में गाइड करेंगे, ठीक है? अब जब वो आपको गाइड करेंगे, ज़ाहिर बात है आपको वो करना भी सिखाएँगे ना। अब वो चैट जीपीटी एआई का यूज़ करके या तो आपको कैनवा पोस्टर बनाना या फिर आपको स्टोरी पोस्ट बनाना सिखाएँगे,
ठीक है। अब वो जब आपको फैसिलिटेट कर रहे होंगे उस टाइम पे वो आपके साथ पिक्चर या कोई वीडियोस की सूरत में जो वो अपना टास्क, क्योंकि वो हमें अगर क्लास में आके कहेंगे कि हमने अपने पेरेंट्स को ये करवा दिया, तो हम कहेंगे क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि आपने अपने पेरेंट्स को ये टास्क करवाया, बताया, सिखाया। तो उनके पास अगर कोई पिक्चर होगी या उनकी प्रोफाइल पे उन्होंने अपलोड की होगी, तो वो हमें जाके अपनी प्रोफाइल का विजिट करवा देंगे कि मैम ये देखिए ये कैप्शन है और ये पिक्चर है, ठीक है। तो उनका टास्क जो है ओके है, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास कोई भी अब यहाँ पे बिस्मा फातिमा थी, उस बच्ची ने अपनी मदर से कोडिंग का टास्क कंप्लीट करवाया क्योंकि उसका कोडिंग में इंटरेस्ट था। तो कोडिंग का टास्क कंप्लीट करवा के कैलकुलेटर बनवा के अपनी एफबी प्रोफाइल पे अपनी मदर की अपलोड करवाया, ठीक है, कैप्शन के साथ, और हमें टैग कर दिया। साथ में उन्होंने इस क्लास का उन्होंने कैप्शन में तो लिखा ही लिखा, साथ में एक छोटी सी तकरीबन 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाई उन्होंने ना, रिव्यू वीडियो के इस लेकिन क्लास विश्वास, में वो तो क्या सीखा। वो तो फाउंडेशन लेवल में कर चुके हैं ये बच्चे, ये जो टास्क आप बता रही हैं हम लोग कर चुके हैं जैनब के साथ। आप पेरेंट्स अगेन तो क्लास नहीं में वो भी कर रहे हैं ना? अभी 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 अर्निंग क्लास का अभी अर्निंग बुक उन्हें कंप्लीट करने का बोला गया है। अर्निंग बुक का ओके, उनका लेकिन टास्क ये है कि उन्होंने अपने हाँ, ठीक पेरेंट्स हो, को फैसिलिटेट करना है, ओके। प्रैक्टिस करनी है लेकिन मेरी पेरेंट्स बेटी के अभी साथ। अर्निंग क्लास में है नहीं, उसने अर्निंग क्लास नहीं ज्वाइन की हुई है, वो अभी लेवल 1 की कोडिंग क्लास में है, स्टूडेंट्स तो है या वहां पे कोई ऐसा फाउंडेशन कोई की? टास्क नहीं उसके लेवल लिए। 1, नहीं नहीं, लेवल 1 की क्लास में है या फाउंडेशन की क्लास में है अभी? लेवल 1। लेवल 1 में कोडिंग की बाद में जब उन्हें ट्यूशन में भेजा जाएगा तो वो ट्यूशन एकेडमी में कोडिंग की क्लासेस देंगी। उसके लिए उन्हें फैसिलिटेट वहाँ पे जाके करना होगा, ठीक है। आपको उसको सुपरवाइज करना होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ मिलके ये प्रैक्टिस करेंगी तो वहाँ पे आप मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी ना, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं होती। स्क्रीन का शेयर करना, किसी भी नहीं, क्लास में ये बात किसी भी मुझे बुक समझ का आ गई लिंक शेयर आपकी। करना। बाकी बात जी, मुझे, हाँ, मिस रात, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अभी आप लोगों ने जो टास्क बोला कि हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसका कैप्शन लगा के और फेसबुक पे लगा देना है, अपनी प्रोफाइल पे लगा देना है, बट वो बच्चों को, जो अभी आपने बात की कि बच्चों को टास्क दिए जा रहे हैं वो हमारे साथ करेंगे, वो उसकी मुझे, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसको ऐसा कोई टास्क नहीं दिया जा रहा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सही। अगर वो अर्निंग क्लास नहीं ले रही तो फिर जाहिर बात है उनके नॉलेज में नहीं है। लेकिन उनके फैसिलिटेटर शायद गाइड कर देंगे। अगर उनकी मार्केटिंग प्लेस में लिस्टिंग हो गई ना तो फिर उन्हें प्रॉपर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मुझे नहीं मालूम, शायद वो अर्निंग क्लास ले ही नहीं रही, लेकिन ऑल लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग क्लास है, ठीक है। तो अगर मिस लैला होती, क्योंकि ऑनलाइन ठीक एकेडमी हो को गया, वो मैं देख खासी, रही मुझे होती ना है थोड़ी तो वो कंफ्यूजन है बता इस चीज में। मैं फैसिलिटेटर से एक दफा बात करना जी चाहूंगी, जी जरा जी मैं उनसे जी। कंफर्म कर लूँ चीज़ों का। ठीक हो गया। फैसिलिटेटर और मिस मरियम से आप बात कीजिए, ठीक है। उन्हें कहेंगे अगर हमारी बच्ची लेवल 1 में है तो अर्निंग की बुक का जो टास्क दिया जा रहा है क्या वो भी उनका टास्क है या नहीं। तो उन्हें कहा मैं तो फिजिकल देख रही होती हूँ ना, तो अरे जो ऑनलाइन की क्लासेस है तो उनके फैसिलिटेटर और प्रिंसिपल आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। जी मिस रिफत, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी। एक्चुअली बच्चे आजकल लेट आ रहे हैं, मगरिब के बाद तक वो इस्लामाबाद सेक्टर में ओपन हुआ है हमारा दूसरा रेहान स्कूल, तो वहाँ चले जाते हैं ना मैम असमा के साथ, तो काफी देर तक आते हैं। तो मुझे आजकल नॉलेज नहीं है कि अर्निंग क्लास में क्या चल रहा है ना, थोड़ा सा फिर मैं उनसे पूछती हूँ तो वो थके होते हैं, तो इतना मैं भी क्वेश्चनिंग नहीं करती ना। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आजकल वो लिस्टिंग बन रही थी बच्चों की लिस्ट, काफी दिन से मैंने कहा शायद मुझे पता ना हो, कुछ के ग्रुप बन गए थे, कुछ को फैसिलिटेटर भी मिल गए थे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह वो लिस्टें बन गई थी ना। तो 2 दिन पहले पूछा, पहले ईद पे चले गए, फिर आए हैं तो एक दिन पूछा तो वो कह रहे हैं कि लिस्टें बना रहे हैं ना। तो अब मैं, मुझे नहीं पता, 2 दिन से मैंने नहीं पूछा कि क्या लिस्टें बन गई हैं, या थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे कि आजकल क्या चल रहा है अर्निंग क्लास में। जी, अर्निंग क्लास में आजकल यही चल रहा है, जिन बच्चों के पोर्टफोलियो नहीं बने उन्हें पोर्टफोलियो बनाने का बोला जा रहा है, ठीक है।
कि वो पोर्टफोलियो बना लें। जिनके पोर्टफोलियो बन जाते हैं, सेकंड टाइम उनका होता है फैसिलिटेटर के अकाउंट्स बनवाना, ठीक है। फिर वो फैसिलिटेटर के अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक नहीं बने। कई बच्चों के आज पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमने उन्हें बोला था कि भाई आप लीव कर लें, जाके अपना टास्क कंप्लीट करें, पोर्टफोलियो बनाएं और दोबारा क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और जो बच्चे पोर्टफोलियो बना के क्लास को दोबारा से ज्वाइन करते हैं, फिर हम उनका सबसे पहले फैसिलिटेटर अकाउंट्स बना देते हैं, ठीक है। और जिनका फैसिलिटेटर अकाउंट्स बन जाता है उनकी फिर हम मार्केटिंग प्लेस में लिस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि 3 फैमिलीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं, 3 स्टूडेंट्स होते हैं और उन 3 स्टूडेंट्स की 3 फैमिलीज, यानी कि मम्मा पापा मिला के 6 लोग होते हैं ना टोटल। तो अब वो उनकी लिस्टिंग मार्केटिंग प्लेस में हो जाती है। अब जो भी ऑडियंस आएगी, जो भी क्लाइंट आएंगे, वहाँ पे हमारे पास मार्केटिंग प्लेस में है कि आया वो हमारे एम्प्लॉयर्स से क्लासेस लेना चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स से जो कि उनके सुपरविजन में है, पेरेंट्स स्टूडेंट से क्लासेस लेना चाह रहे हैं, या हमारे पार्टनर हमारे साथ वो होते हैं जो हमारे साथ कुछ टाइम काम करते हैं, उसके बाद वो अपना सेपरेट जाके काम स्टार्ट करते हैं। तो हम उनकी भी लिस्टिंग कर देते हैं कि अगर कोई उनके साथ क्लासेस करना चाह रहा है तो वो बजाय इसके कि वो अपनी मार्केटिंग प्लेस बनाए, उसके ऊपर ऑडियंस लेके आए, तो वो हमारे साथ ही पार्टनरशिप कर लें। जैसे कि फ़र्ज़ करें अभी मैं रेहान सिस्टम के साथ हूँ, अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि मैं सर रेहान से अलग होकर कोई अपना अलग से इंस्टीट्यूट ओपन कर लूँ और वहाँ पे जाके मुझे दोबारा से मार्केटिंग प्लेस अपनी बनानी पड़ेगी ना, अपनी दुकान दोबारा से बनानी पड़ेगी। अगर मुझे सर रेहान ऑफर करें कि राहत आप अपना काम अलग से कर लो, जो आपके पास आपके पर्सनल क्लाइंट आए उन्हें आप पर्सनल डील करो, लेकिन अगर आप हमारी शॉप पे भी एज आ पार्टनर काम करना चाहो तो 1-2 घंटे हमारी शॉप पे आके भी काम कर लो। जो भी यहाँ के क्लाइंट होंगे उसमें आपकी और हमारी 50% की पार्टनरशिप होगी, ठीक है। तो वहाँ पे ये ऑप्शन है। अब वहाँ पे जो आने वाली ऑडियंस है, अब वो अगर पार्टनर को ज्वाइन करती है तो वो पार्टनर के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉयर्स को ज्वाइन करती है तो वो हमारी जो ऑनलाइन अकेडमी है, जैसा कि आप लोगों ने हमारी एम्प्लॉयर्स वाली ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन किया हुआ, जिसमें हमारी टोटल ऑल टू ऑल मैनेजमेंट आप लोगों को फैसिलिटेट करती है, ठीक है जी। तो वो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो ट्यूशन पढ़े बच्चों से, स्टूडेंट्स से, ठीक है। स्टूडेंट्स भी वो जिन्हें हमारी मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि हाँ भी ये एक्सपर्ट बच्चे हैं कोडिंग के, एडिटिंग के, ग्राफिक के, ठीक है। तो वो उनको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चे से कोई क्यों पढ़ेगा, बच्चे के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता जब तक उनमें कोई बड़ा नहीं हो। अब उनके ऊपर बड़ा कौन होगा, उनके पेरेंट्स। जैसा कि अगर आपके बच्चे को किसी ग्रुप में ऐड कर दिया और उनके पास क्लाइंट आ गए, 10 आ गए या 20 आ गए, अब वो आपका सुपरविजन होगा उसमें, ठीक है। आप सुपरवाइज कर रही होंगी उस क्लास में। टेक्निकली जैसा कि बच्चा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी टास्क कंप्लीट करवाना है, कोई भी एडिटिंग करवानी है, कोडिंग करानी है, ग्राफिक करवानी है, तो वो स्टूडेंट्स करवाएगा। लेकिन उनको प्रॉपर सेटिस्फाई रखना, उनके जो भी आंसर हैं, क्वेश्चन है, उनको आंसर देना, वो आपका काम होगा, ठीक है। जैसा कि इस क्लास में अभी कोई भी टेक्निकली बात आपको सीखनी सिखानी होगी ना, तो मैं यहाँ से कोई भी स्टूडेंट्स को बुलाऊंगी, वो मुझे मेरा इंटर्न होगा। मैं कहूँगी कि बेटा इनको यहाँ पे आके ये चीज़ करवा दें। जैसा कि कल हमारा एक स्टूडेंट था, वो आए यहाँ पे, उन्होंने आके क्या किया, यहाँ पे जूम के बारे में आपको बताया, गाइड किया कि किस तरह से स्क्रीन शेयर की जाती है, किस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो स्किल है जो वो सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको गाइड करना है कोई भी स्कूल से रिलेटेड या फाउंडेशन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगी। लेकिन अगर कोई आपके बच्चे का जो भी मामला है, वो आपकी, जैसा कि अभी मिस मोहम्मदी ने बताया कि उनके जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है, तो वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनके फैसिलिटेटर को पता है कि वो बच्चा इस वक्त कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, आया उसकी लिस्टिंग हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। आया उसको अर्निंग की जो बुक है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई है या नहीं दी गई। तो मुझे, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे नॉलेज में वो चीज़ है, उन लोगों की नॉलेज है जो मेरे साथ अर्निंग क्लास में 100+ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम खुद बता रहे होते हैं कि ये आपका टास्क है। अब वो 100+ स्टूडेंट्स में वो बच्ची अगर नहीं आ रही, तो वो मैं नहीं बता सकती, वो उस क्लास के फैसिलिटेटर और प्रिंसिपल इनको प्रॉपर गाइड कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे उन्हें बता दिया कि आपको बेहतर गाइड
ये लोग कर सकते हैं, तो अब उनका वो रास्ता जो क्लियर हो गया। लेकिन अगर वो अर्निंग क्लास में होती और इन्हीं स्टूडेंट्स में होती, तो मैं जो भी बात कर रही हूँ या आने वाले वक्त में जो भी चीज़ें आपके साथ लेके चलूंगी, तो उसको मैं लेके चल रही हूँ, ठीक है। इसी तरह वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स का रिव्यू होगा 1 महीने के बाद। अगर वो कहें कि वो आपके बच्चे से सेटिस्फाई हैं, आपने उन्हें प्रॉपर, बच्चा है ना, बच्चा तो टॉपिक भी करवा देता है, थक जाएगा, वो आंसर नहीं दे पाएगा किसी को, वो कहेगा बस बाद में करेंगे। तो इतने में अगर वो आपका क्लाइंट जो है उसने कंप्लेन कर दी, ठीक है, तो वो क्या है, पूरे अदारे की रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे अदारे की रेपुटेशन खराब हो। अगर वहाँ पे आप पेरेंट्स उस चीज़ के आपने अप्रूवल दिया है कि आप उस सेम टाइमिंग में ज्वाइन करेंगी, तो आपने वहाँ पे जो भी चीज़ है उनको प्रॉपर गाइड करनी है। अगर वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नेक्स्ट डे आके इस क्लास में वो अपनी तमाम कन्फ्यूजन जो है उसके बताएंगी, ठीक है, और हम उसको क्लियर करेंगे। आप उनसे सिर्फ टाइम लेंगे, ठीक है, कि हाँ भी इस चीज़ के बारे में देखें, हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता, हमें ना भी करना आना चाहिए। कोई लाजमी नहीं है कि हम हर चीज़ के बारे में बोले हाँ हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कल आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब कल अब जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, आप उनसे क्या है कम्युनिकेट करेंगी, उनके सामने वो चीज़ रखेंगी, खुद को भी आपको उसके बारे में नॉलेज होगा और आगे भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये एक तरीकाकार है इस चीज़ को लेके चलने का। जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के साथ? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी जी, मैंने कहा कैमरा तो ओपन कर लीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हमें। अच्छा, एक मिनट। मेरा ऑफिस में था, मैंने ज्वाइन कर लिया, कुछ मुझे सवाल थे आपसे पूछने थे। जी जी, कर लीजिए। आज आपके सवालात के ही जवाब देंगे क्योंकि बाकी मुझे लगता है सबके क्लियर हो गए। तो मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है शायद, आ गई पिक्चर आ गई जी नीचे। जी जी अच्छा मिसाहत, अभी जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे बेटे ने ज्वाइन किया है करंडी कैंपस से ऑनलाइन जी में ना। जी जी तो अभी जी पोर्टफोलियो की बात चल रही थी। अब उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि पोर्टफोलियो जो है ना वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जाती है। तो अब वो दूसरा जो बच्चा है वो शायद उसके अपने टास्क होंगे या इस तरह की अपनी चीजें होंगी, तो वो फिर प्रॉपर उसको जो है ना लेके नहीं चलता। तो वो तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते से मेरे बेटे के साथ यही प्रॉब्लम चली कि उसका पोर्टफोलियो नहीं बना। अच्छा ठीक जी, है। आज मैं अब आपकी बात कट कर रही हूँ। इसका मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। आज ही मुझे पता चला है क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे एक फ्रेंड है, वो कह रहे थे मैं जुमे की नमाज के बाद ना आपका ये वाला प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। मैंने कहा बेटा फ्रेंड तो आपका जब करेगा, मैंने रुबानिया एक बच्ची थी, मैंने उन्हें जो है ब्रेकआउट रूम में भेजा था कि रुबानिया आप प्लीज़ इनका ना हेल्प कर दें इनके पोर्टफोलियो बनाने में, ठीक है। उन्होंने शेयर नहीं किया था। आज फर्स्ट टाइम उन्होंने शेयर किया, वो भी सर मनोज ने बोला, तब हमें पता चला। लेकिन जब तक बच्चा उन्हें बताएं कि वो बताएं साथ के साथ, ठीक है। अब बच्चे हैं एग्जैक्टली ना। मैंने यही बात है एग्जैक्टली। अच्छा, एक मजीद क्वेश्चन और था, पूछ लूं? जी पूछिए। वो ये कि जैसे अब मेरा बेटा कुरंगी कैंपस में पढ़ता रहा, 2024 से उसने स्टार्ट किया था। तो उसमें एक चीज ये थी कि उस वक्त लेवल 1 था, फाउंडेशन लेवल नहीं था। तो बाद में फाउंडेशन लेवल आया, तो जब हमने उसको मूव करवाया ऑनलाइन में किसी वजह से, तो फाउंडेशन लेवल की उसको दोबारा से एसीसीएल की पूरी बुक जो है ना वो कंप्लीट करनी पड़ी, वो सारे टास्क करने पड़े। ग्रेजुअली उसने सारे कंप्लीट कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कंप्लीट कर लिया। अब चूंकि वो लेवल 1 में है, अब लेवल 1 जब उसने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या आपके पास लेवल 1 का भी कोई ऐसा पोर्टल है या कोई ऐसी बुक है जिसको फॉलो करना पड़ता है? अगर वो फॉलो करना पड़ता है या करना है, ताकि ऐसा ना हो ना कि फाउंडेशन लेवल की तरह ही उसको सारे टास्क अगेन एंड अगेन उसको करने पड़े। तो मैंने ये सवाल पेरेंट्स ग्रुप में भी शेयर किया था, तो मुझे कोई इसका प्रॉपर अभी तक आंसर नहीं मिला। ऐसा ना हो कि वो टेडेक्स बना रहा है, एक सेशन ले रहा है, लेकिन वो उसको उस टास्क को जब अपलोड कर रहा है लेकिन वो किसी पोर्टल पे नहीं कर रहा, तो बाद में वो चीज दोबारा नजर नहीं आएगी। तो दोबारा ऐसा ना हो कि उसको दोबारा करना पड़े। तो इसके लिए लेवल 1 में क्या कर रहे हैं आप लोग?
अच्छा, सबसे पहले तो जो भी वो टास्क कर रहा है ना वो लाइव नहीं करेगा, ठीक है। वो उसको रिकॉर्डिंग भी करेगा और डाउनलोड करके अपलोड करेगा, तो वो कभी भी गायब नहीं होंगे वहाँ से, ये बात क्लियर है। अगर वो लाइव सेशन करेगा तो वो क्या है, वो 1 महीने के बाद रिमूव हो जाते हैं ना। तो जब लाइव एंड हो जाए तो उसको डाउनलोड कर लें, उसको दोबारा से कैप्शन के साथ अपलोड करें, ठीक है। और बाकी लेवल 1 का भी पोर्टल है, ठीक है। और लेवल 1 की भी इंस्ट्रक्शन है, जो उनके फैसिलिटेटर है, ये आप प्रॉपर उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनसे सवालात कीजिए, जो भी बात वो कॉल पे नहीं कीजिए, टेक्स्ट में कीजिए, ताकि आपके पास उन चीज़ों का कल को कोई भी हो स्क्रीनशॉट, जारी पता है आपने ये चीज़ें संभाल के रखनी होती है ना अपने पास। तो आप मिस मरियम जुल्फ़कार से डायरेक्ट, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। ताकि वो जो भी आपको बताएंगी उन्हें आप बताइए कि हमें ये वाली जो भी मेरे साथ आपने डिस्कशन की, ये मुझे वैसे आपको पता है, ऑलरेडी मालूम है इस सारी चीज़ का क्या सिचुएशन थी आपके साथ। तो अब अगर अब वो ऑनलाइन एकेडमी का है, तो अब जो भी उनकी तरफ से आपको दिया जाएगा, बताई जाएगी इंस्ट्रक्शन, आपने उसको फॉलो करना है, क्योंकि ऑनलाइन एकेडमी में मेरा कोई भी अमल दखल है ही नहीं ना। तो ठीक है। मिस मरियम जुल्फ़कार या उनके फैसिलिटेटर की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि पोर्टल है, लेवल 1 के स्टूडेंट्स की बुक है, पोर्टल भी है, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम इनके पास वो एक्सेस है या नहीं है, लेकिन अगर आप वही वाली बात लाइव सेशन करवाएंगे तो वो उसका तो वो ख़त्म हो जाएगा 30 दिन के बाद। तो कोशिश कीजिए कि लाइव जब एंड हो जाए उसको डाउनलोड करें, उसको दोबारा अपने, और कोशिश कीजिए सिर्फ फेसबुक पे नहीं हो, ठीक है। इंस्टा पे भी हो, लिंक्डइन पे भी हो। वो लिंक्डइन पे अगर वो लाइव करेंगे तो वो वहां से डाउनलोड करके फेसबुक पे 3-4 प्लेटफॉर्म पे होगी, किसी एक जगह से अगर वो रिमूव हो जाती है तो किसी ना किसी 2 प्लेटफॉर्म पे तो वो मिल ही जाएगी ना। तो उसका लिंक कॉपी करना कोई मुश्किल बात होती नहीं है असल में, ठीक है जी। थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम जी। जी मिस रिफत। जी मैम, ये सर ने बात की तो मुझे भी कुछ वो रिकॉल हुआ कि देखें, मैं ये बहुत मेजर प्रॉब्लम समझती हूँ हमारे इस अदारे में ना। मैं सर रेहान तक भी बात पहुंचाना चाह रही थी आपके जरिए। मैं ये थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा इशू है। देखें, फाउंडेशन लेवल में बच्चों ने लिंक्स डाले, फिर लेवल 1 में डाले। जब वो लिंक्स डाल लेते हैं तो कराची कैंपस में वो होता है कि देखें जी सर्वर का इशू है, वो खत्म हो गए, आप दोबारा डालें। ठीक है, वो काफी सारे लिंक्स होते हैं, फिर पोर्टल दिया जाता है, फिर मकील दिया जाता है, इस तरह के काफी सारे सॉफ्टवेयर ना वो बच्चे डालते रहते हैं। उसके लिए भी एक टाइम चाहिए होता है। अब बच्चे अगर इस सिलसिलाकार को लेके चलते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो वो दूसरे काम, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बच्चों पे बर्डन आ रहा है। अभी तक मेरे बच्चे घर नहीं आए, तो देखें बच्चे हैं, अगर उनको हम इसी चीज पे स्टक किए रखेंगे, आपने ये लिंक्स डालने हैं, सुबह गए तो वो उड़ गए, आपने फिर यही डालने हैं, परसों गए तो वो खत्म हो गए, आज कल फिर क्या किया, मैं बच्चों को बोला कि आप ना रिकॉर्ड कर लिया करें। कभी फेसबुक सस्पेंड हो जाते हैं, वो बच्चों के आजकल बहुत इशू बने हुए हैं। यूट्यूब खत्म हो गए, वो बहुत इशू, उसमें से चीजें गायब हो रही हैं, हम फॉरनर से मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, या और बहुत सारे इशू। तो ज्यादा जो इशू है वो आप काइंडली थोड़ा सा हल करवा दें कि लिंक्स का इशू के बच्चों को। अब हमारे इस्लामाबाद कैंपस में था कि एक बच्चे ने अपना बनाया सॉफ्टवेयर, उस पे लिंक्स डालें। अब बच्चे कल आके थोड़ा सा वो स्ट्रेस हो रहे थे, मामा ये क्या बात हुई। अब फिर हम लिंक्स डालें, फाउंडेशन के भी डालें, कोडिंग के भी डालें, लेवल 1 के भी डालें। अब लेवल 1 उनका कंप्लीट है, इसी वजह से वो लोग स्टॉप हुए हुए हैं। अपने लिंक्स कंप्लीट करें और फॉरनर कंप्लीट करें। अब फॉरनर भी इतना जल्दी तो नहीं मिल जाते, कुछ अडल्ट इस तरह कर करा के ये लिंक्स का इश्यूज बने हुए हैं। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है ये थोड़ा सा सॉल्व करवा दें कि लिंक्स वाला जो सिलसिला कार है, या तो कोई रिकॉर्डिंग की शक्ल में ले आए, क्योंकि फेसबुक पे डालते हैं तो वो आए दिन भी सस्पेंड हो जाती हैं, वो बैठे होते हैं, तो यूट्यूब उड़ गया, इंस्टाग्राम, इस तरह के उनके इश्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा वो सॉल्व करा दीजिएगा, फिर लिंक्स हम जी जी। इस तरह अपने आप प्रॉपर करेंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे असल में जो भी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, वो बार बार करवाई जाती है। अगर मैं जो ना कि आपको बताया डायरेक्ट सर यहाँ ही की स्टूडेंट हूँ, उन्हीं से सीखती हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई 3 महीने में काम कर रहा है ना, अगर वो 1000 दफ़ा भी करता है ना, वो पूछते हैं आपको टाइम कितना हुआ। मैंने जी इतनी पोस्टें बनाई, आपको टाइम कितना हुआ। फिर वो सामने वाला बताएगा नहीं मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो कहेंगे टाइम कितना हुआ, ठीक है। और जैसे ही कोई 1 साल होता है, ठीक है, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, इस बंदे ने अगर कुछ भी किया या नहीं किया,
इसने ऑब्जर्व जो बैठ के किया या सुना या देखा इस एनवायरनमेंट से, इसके पास एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर का हो गया। यानी कि वो बंदा अगर बैठ के वहाँ पे कुछ भी ना करे, सिर्फ चीज़ों को देखे, ऑब्जर्व करे, तो उसके पास जो नॉलेज होगा ना वो 1 ईयर का हो जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके नॉलेज में नहीं है, वो बच्चे काम कर रहे हैं, वो बार 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 क्यों करवा रहे हैं कि वही वाली बात है कि अगर चपाती है ना फर्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं, आपको पता है कि वो सीधी नहीं बनती, टेढ़ी मेढ़ी, हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हमारी चपाती जो है ना वो गोल गोल ही बने, लेकिन वो हमारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी गोल नहीं बनती। लेकिन जब वो हम 100 टाइम उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम बातें कहीं और कर रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे हाथ किस तरह से चल रहे हैं, चपातियां बन के उतर उतर के रेडी रेडी गोल गोल बनी जा रही हैं। हमें पता भी नहीं होता ये कच्ची है या पक्की है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो पक्की भी होती हैं। नहीं तो पहले हम देखते थे गोल है, कच्ची है, ये है, यानी वो सारा फोकस उस पर जब देते हैं तब वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। लेकिन जब हम वो करते रहते हैं 100 टाइम हमारी प्रैक्टिस होती है ना, कभी वो तंदूर वाले के पास खड़े होकर देखिए आप, ठीक है, वो क्या उनकी स्पीड होती है, अब हमारी स्पीड उन जैसी नहीं होती। क्यों? हमने तो घर पे बनाना सीखी। तो सेम इसी तरह ये बच्चे जो है ना, ये बार बार करते रहते हैं, डिलीट होता रहता है, कभी ये सॉफ्टवेयर, कभी वो सॉफ्टवेयर, कभी वो, यानी कि वो ना एक जंप लगाते रहते हैं। अच्छा, इस पे भी जाना है, फिक्स नहीं होना, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमें किसी भी एक चीज़ पर फिक्स्ड होके नहीं रहना। ठीक है, हर दिन चेंजिंग को एक्सेप्ट करना है, हर नई बात को एक्सेप्ट करना है। असल में ये इनकी हैबिट्स जो है ना वो बिल्ड करवाई जाती है। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, लोग 90 के दौर की विंडो के ऊपर भी चल रहे हैं, 97 पे भी, ठीक है, उन्हें ट्रेंड की क्या ज़रूरत है, वो उसके ऊपर भी सेटिस्फाई है कि भाई हमारा काम चल रहा है, वो अपडेट होना ही नहीं चाहते। लेकिन ये अगर ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है या ख़राबी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बाय करके या खुद का बना के उसको प्रॉपर अगर सिर्फ ये सिस्टम स्कूलिंग सिस्टम ही चलाना हो ना, तो वो एक कंफर्ट जोन में इनको भी रखा जा सकता है। लेकिन इन बच्चों को अनकम्फर्ट, इनके पेरेंट्स को अनकम्फर्ट किया गया है, जानबूझ के किया गया है। ठीक है, अभी जो कल की क्लास है मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप सुनिएगा। ठीक है, वो दोनों मैं क्लासेस के लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, आप खुद सुनिएगा सर रेहान की ज़बानी, मैं नहीं चाहती कि मैं एक्सप्लेन करूं, आप पहले उसको सुनिएगा, समझिएगा कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ है कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद आगे क्या है, कुछ भी नहीं, बंदे डबल नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जो आपको हर टाइम डबल कर रहा होता है, मार्केट में आपकी वैल्यू को डबल कर रहा होता है। ठीक है, ये मैं नहीं चाह रही कि मैं अभी एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो तकरीबन 1 घंटे की वो उनकी थी जो उन्होंने क्लास दी। मैं अभी ग्रुप में वो उसका लिंक जो है ना वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको सुनिए, आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन उसमें होगी। आप इसके ऊपर कभी भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, पहले मैं भी आप ही की तरह टेंशन में भी होती थी, हाइपर भी होती थी, मुझे गुस्सा भी आता था कि भैया हमारे साथ क्या खेला जा रहा है, हमारा टाइम कीमती है, हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, साल साल गुजर जाएंगे, क्या हम इसी काम के लिए बैठे हुए हैं, यही काम करते जाएंगे, बार बार यही काम करते जाएंगे, बार बार लिंक लगाते जाएंगे, आगे तो नहीं बढ़ रहे, गाड़ी तो हमारी खड़ी है। तो मैं आपकी क्या है, मैं आपसे कई गुना ज़्यादा इस चीज़ पे हाइपर हो जाती थी, यार इतनी दूर से मैं इधर आ गई, मुझे पीछे वालों को भी कुछ आंसर देना है, क्या करने बैठी हूँ। ठीक है, लेवल्स हैं, लेवल ही नहीं ऊपर जाने का नाम ले रहे हैं, मतलब इतने लातादाद क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में चल रहे होते कि मैं खुद सर पकड़ के बैठ जाती थी। लेकिन जब उनको, आपका वही वाली बात है, जब वो आपकी टेंशन, जब परेशानी आप अपने टीचर्स के साथ सामने से वो करते हैं, तो फिर जब आपको वो टीचर जो करवा रहा है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं। सर रेहान की एक अच्छी बात यही है कि वो जो भी हमारे सवालात होते हैं ना, हमें जवाब देना होता है उन्होंने, तो वो वीडियोस की सूरत में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वो सब लोगों के लिए वही सेम टाइम पे वही उन लोगों के भी जो क्वेश्चन है उनको भी उनका आंसर मिल जाए। वो हमें क्यों सुने, हमें क्यों डायरेक्ट फिर अपनी ज़बानी आप लोगों को बताते जाएं। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी वीडियोस हम आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार जो करवाई जा रही है ना, ये हकीकत में इनकी हैबिट्स ही है। ठीक है, आपको किसी भी एक चीज़ पे नहीं, जो भी नई चीज़ है, हाँ हाँ इस पे भी कर सकते हैं, हम इस पे भी कर सकते हैं, और जो चीज़ वो बार बार करवा रहे हैं ना, चाहे वो इंटरव्यूज़ हैं, चाहे वो कोई एडिटिंग का टास्क है या कोडिंग का टास्क है, तो वो सेम वो चपाती वाले का है। वो चाहते हैं कि इतनी इनकी स्पीड हो जाए कि इन्हें पता भी ना चले कि इनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी स्पीड इतनी अमेजिंग हो कि सामने वाला बंदा देखे कि यार ये बच्चे हैं कि जीने हैं, ये चीज़ है। तो ये बार बार करने से ही होती है ना प्रैक्टिस, जितनी दफ़ा करेंगे
कोई मसला नहीं है। बाकी आगे जो भी बैठे हैं आगे लेके जाना। अब अर्निंग क्लास में क्या बोला गया है, जितने भी 1 साल जिन बच्चों को कंप्लीट हो गया है उन तमाम बच्चों को अर्निंग क्लास में बिठा दो, उनकी लिस्टिंग कर दो, ठीक है। उनके पेरेंट्स के साथ सेशन कर ले, उनके बच्चों के साथ सेशन कर ले। अगर उन बच्चों में वाकई ठहराव है, उन्होंने ईमानदारी के साथ वो टास्क कंप्लीट किए हैं, ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 2 वीक की क्लासेस के बाद अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन ना कर सकें। वो बोर नहीं हो, वो एंजॉय करें, ठीक है। जब इंसान एंजॉय करता है उस वक्त वो टाइम नहीं देखता, उस वक्त वो घड़ी की तरफ नहीं देखता कि भाई मेरा टाइम पूरा हो गया, कि बस वो उस वक्त उसका देखें। अगर वही वाली बात है, अगर वो ट्यूशन जो है अकेडमी, उसके अंदर आपको बैठना पड़ेगा। आपकी नज़र घड़ी पे अगर हुई तो मसला, आप इंजॉय नहीं कर रहे, आपका क्लाइंट आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कोशिश ये हुई कि मुझे इन्हें इनके हर सवाल का आंसर दे के इन्हें सेटिस्फाई करना है, उसके बाद उसकी परमिशन से मुझे इसको एंड करना है, तो आपका क्लाइंट 100% आपसे सेटिस्फाई भी होगा, आपका फ्रेंड भी बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम कहेगा कि मुझे इन्हीं से दोबारा अपने बच्चों को कुछ और नया सिखवाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नज़र हुई नहीं जी ये सवाल तो ख़त्म करिए, हमारा तो टाइम हो गया छुट्टी का, हमारा तो जाने का टाइम है, ये कल पे रखें, ठीक है। कल को फिर कोई नई बात आ जाएगी तो आप कहेंगे नहीं आज का भी टाइम ख़त्म हो गया, कल को करेंगे, ठीक है। तो आपकी नज़र घड़ी पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र ये होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए तो है ही है, लेकिन आपने अपने बच्चों को ये चीज़ प्रॉपर गाइड करनी है। हम अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं कि बच्चों को, लेकिन बच्चे आपको पता है ना 10 12 15 साल उनकी एज है, वो इतने मैच्योर नहीं है। हमें उन्हें वक्त से पहले इतना मैच्योर करना भी नहीं है, लेकिन हम फन में खेल खेल में उन्हें इन चीज़ों को सिखा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनके ऊपर बर्डन हो, लेकिन हम फन में, ठीक है। पेरेंट्स के जरूर, आप लोगों ने बस कभी खाने की टेबल के ऊपर कि बेटा ये इस तरह से करना है, हमने टाइम नहीं देखना, हमने सामने वाले को सेटिस्फाई करना है, हमें एक्स्ट्रा भी टाइम लग जाए हम देंगे। तो ये चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी सर रेहान की वीडियो का लिंक, आप उसको लाजमी सीन कीजिए, ठीक है। और जो भी उसका रिव्यू होगा वो आप इस क्लास में आके दे सकती हैं, यहाँ पे आके सबके साथ शेयर कर सकती हैं। बाकी मैं तो यही चाहूँगी कि सब पेरेंट्स उस जो है लिंक को ओपन करें और उस वीडियो को सुने, अपना अपना, अगर आप अपना रिव्यू देंगी तो मिस मोहम्मदी भी उसमें कोई बात अपनी ऐड कर देंगे, हाँ मैंने इसको इस तरह से लिया, ठीक है, ये बात ने वाकई मैं ऐसा सोचती थी, ये बात वाकई इस तरफ लेके जा रही है, ठीक है। हम कोई लाजमी नहीं है कि हम अटल हैं कि हमने सब कुछ सीखा हुआ है, जैसे कि मैंने शुरू में भी एग्जांपल दी वो अपने दहात की, ठीक है। वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग फिक्स्ड हैं कि हम बड़े हैं इनके ना, ये अक्लमंद नहीं है, इनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, तो हमें उनको तोड़ना थोड़ी है, ठीक है। हमें तो आज ही इनकी सारी अदब के साथ, ठीक है, उसको लेके चलना है। जी ओके, बहुत शुक्रिया मैम। चलें जी, अभी क्लास का टाइम भी हो गया है और मेरा नीचे मीटअप भी है सर के साथ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर मिस मोहम्मदी मिस मदरोफा बस वो प्लीज बस जी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी ज़रूर कर देती हूँ। मैं असल में ग्रुप में हूँ नहीं, तो या अगर आप कर सकते हैं तो मैं personal- आपको ग्रुप में भी, आप मुझे, अच्छा मैं आपका नंबर जो है वो ऐड कर दूंगी, सलाम कह दीजिए, ठीक है। और उसमें ये भी बोल दीजिए कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। थैंक यू जी, चले थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।